हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, आप लोगों का फिर से स्वागत है रहमानी ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूं, जिसमें हम लोग बात करने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो दोस्तों आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। चलिए दोस्तों हम अपने वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। आपके पास चार ऑप्शन है, नंबर 1 दर्पण, नंबर 2 लेंस, नंबर 3 प्रिज्म, नंबर 4 कांच की सिल्लियां। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि प्रकाश की वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। जब आप प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पे ज्यादा गौर कीजिएगा तो ये कहता है कि श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, एक प्रिज्म है और इस प्रिज्म से हम क्या करते हैं, जब श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो ये श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाते हैं। जैसे कि आपको पता है इनके बीच कलर के भी कॉम्बिनेशन होते हैं और ये बहुत सारे रंग में विभक्त हो जाते हैं। इन्हीं रंग को हम लोग क्या कहते हैं, विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब देखिए सबसे पहली बात, जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है तो आपको पता है एक प्रिज्म में होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा प्रिज्म। क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन पूछ रहा है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है, तो आपका होता है प्रिज्म से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड में लगातार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और लाजवाब क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किए जाते हैं। कि लेंस बनाने के लिए कौन सा पदार्थ का प्रयुक्त नहीं किया जाता है। जैसे पता है यहां पर यानी ऑप्शन नंबर 2 मिट्टी, क्योंकि जल से भी बनाया जा सकता है, प्लास्टिक से लेंस बनाया जा सकता है और कांच से भी बना सकता है, लेकिन आपका जो मिट्टी होंगे उससे लेंस बनाया नहीं जाता है। आई होप क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि दादी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त होते हैं, अथवा दादी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। पहला मेरा है अवतल दर्पण, दूसरा मेरा है समतल दर्पण, तीसरा मेरा है उत्तल दर्पण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हम एक एक करके जान लेते हैं कि अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण का क्या उपयोग होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तल दर्पण का। तो आपको पता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग हम कहां करते हैं, तो वह करते हैं स्कूटर हो, बस हो या मोटरसाइकिल हो, वहां पर हम लोग क्या करते हैं उसके साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का। अब हम बात कर लेते हैं समतल दर्पण। तो हम अपने फेस को रोजाना जिस दर्पण में देखते हैं वह दर्पण मेरा क्या है, समतल दर्पण है। अब हम बात कर लेते हैं अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण का उपयोग है कि हजामती बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपके क्वेश्चन है दादी बनाने में, दादी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हजामती। अब दोस्तों इसका और उपयोग देख लेते हैं, क्योंकि यदि ये क्वेश्चन ना पूछ के दूसरा क्वेश्चन पूछ ले कि टॉर्च या वाहन या हेडलाइटों में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपको बताना है वहां भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। रोगियों के नाक, कान एवं गले, दांत को जब डॉक्टर साहब जांच करते हैं तो वहां भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सौर भट्टी में भी किसका उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। आपने पढ़ चुका है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, आधी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी क्या होती है, आधी होती है। मतलब फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या क्या होते हैं, आधी होते हैं। तो ये ऑप्शन देखिए कहां है, तो ये ऑप्शन नंबर सी में है, F बराबर R/2। तो ये आपका सही आंसर होंगे। दोस्तों अगली क्वेश्चन कर लेते हैं। अगली क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और लाजवाब क्वेश्चन है। बोर्ड की दृष्टि से ये लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। सबसे पहले दोस्तों आपको ये याद रखना होगा, प्रतिबिंब दो ही टाइप्स के होते हैं, एक होते वास्तविक प्रतिबिंब, एक होते काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है, वस्तु हमेशा क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या होते हैं, वस्तु हमेशा सीधे होते हैं। लेकिन दोस्तों यहां से एक और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं तो नहीं उतार सकते हैं, और काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं। आई होप दोस्तों इसके साथ साथ 2-3 क्वेश्चन हो गए। चलिए अगली की क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट और लाजवाब क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर 3 ए और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर 4 है अवतल। तो इसका जो सही आंसर होगा आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। तो प्यारे से बच्चे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कोण को क्या कहते हैं, मतलब कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं,
प्रावर्तन कोण कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसको कौन सा कोण कहते हैं? आप लोग जल्दी से मुझे जवाब दीजिए। तो दोस्तों इसे हम लोग कहते हैं कि ये मेरा क्या है, प्रावर्तन कोण है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए अगले की क्वेश्चन कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन होने वाले आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए पैसे साथी, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। पहला ऑप्शन है sin i बटा sin r, दूसरा ऑप्शन है sin i बटा sin r, और तीसरा ऑप्शन है sin i गुना sin r, और चौथा ऑप्शन है sin i प्लस sin r। इसका क्या होगा सही आंसर, वह जल्दी से आप मुझे कमेंट कीजिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 sin i अपॉन sin r, क्योंकि आपको पता है कि sin i अपॉन sin r को ही स्नेल का नियम कहते हैं। आई होप दोस्तों ये भी क्लियर हो गया। जब आगे हम लोग स्क्रॉल करते हैं तो आपके सामने एक और बेहतरीन क्वेश्चन आ जाता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग करते हैं। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने है अवतल दर्पण का, दूसरा है उत्तल दर्पण का, तीसरा है अवतल लेंस का, और चौथा है उत्तल दर्पण का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन दोस्तों। तो आपको बताना है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले बात है कि सूक्ष्मदर्शी है तो भाई किसी चीज को देखने के लिए किया जाता है, तो दर्पण का तो प्रयोग नहीं न होगा, क्या होगा, लेंस का। तो लेंस की बात आती है, यहां पर दो ही तरह का लेंस दिया गया है, एक तो अवतल दर्पण लेंस, एक तो उत्तल लेंस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका उत्तल लेंस। हमने बता दिया जब सूक्ष्मदर्शी की बात आती है तो वहां दर्पण तो नहीं होंगे, वहां क्या होंगे, लेंस होंगे। तो कैसा लेंस होगा, तो वह होगा आपका उत्तल लेंस। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यह क्वेश्चन कहता है कि एक उत्तल लेंस होते हैं, तो इस पहला ऑप्शन है सभी जगह समान मोटाई का, दूसरा जगह है बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटाई का, और तीसरा ऑप्शन है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको जवाब देना है। तो कमेंट में आप जवाब दीजिए। आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों में जितना हो सकते शेयर कर दीजिए, और एक कमेंट कर दीजिए वीडियो कैसा लगा।